सोचा कि कोई सुखैन वैद्य को लेने आएगा तो हम सब के शरीर में सटेगा और जैसे सटेगा कि हम सब राक्षस पकड़ करके मार देंगे। देखिए हनुमान जी देखे कि सुखैन वैद्य के मकान के चारों तरफ राक्षस सब सोया है। नीचे जाएंगे तो लड़ाई करने में मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ देर के बाद सभी राक्षसी सेना सो गई। सेना सब समझ गया कि अब लंका में सुखैन वैद्य को लाने कोई नहीं आएगा। क्या होता है, हनुमान जी अपना लंगड़ी बढ़ाए आकाश मार्ग में उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते हनुमान जी अपने पूंछ में पूरे सुखैन वैद्य के मकान समेत लपेटते लपेटते लपेटा में सुखैन वैद्य के पूरे मकान को जब लपेटा में ले आया तो हनुमान जी एक बार कहते हैं जय श्री राम। हनुमान जी सोचे अगर सुखैन वैद्य को ले जाऊंगा वहां जाकर के बहाना बनाएगा कि हम सिरिंजे भूल गए, पूरा हॉस्पिटल उठा लेंगे, तो जो सामान घटेगा अपना निकाल लेगा। हनुमान जी सोच करके पूरा सुखैन वैद्य का मकान उठा लिया। अब मकान उठा करके 100 फीट ऊपर ले गए और राक्षस को मालूम नहीं कि मकान है कि नहीं है। राक्षस सब कुछ नहीं जानता है कि मकान है कि नहीं है। हनुमान जी ऊपर गए और ऊपर जा करके हनुमान जी ऐसे करके लंगड़ी हिला दी। लंगड़ी हनुमान जी जब हिलाए तो उस मकान में से 1,000 नंबर ईटा छूट गया। चित होकर के राक्षस जो सोया था, किसी को मुंह टूटा, किसी को आंख टूटा, किसी को नाक टूटा, कुछ अनरा खाना बच गया। कहा बाप रे बाप, रामादल के पास में ऐसा था पहलवान की हॉस्पिटल को उठा लेते हैं। इससे मेरा मालिक क्या मुकाबला करेगा। हनुमान जी जा रहे हैं, आवाज देते मैं हो गया अगर भजन करना है तो जवानी भी कीजिए, बुढ़ापा भी नहीं होगा, बालावस्था में भी नहीं होगा।
बालापन बीता भजन किया न जवानी में, बालापन बीता भजन किया न जवानी में, आया बुढ़ापा 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 भजन किया न जवानी में, हो गया मैं खो गया होशियारी कोई होश ना था, खो गया होशियारे कोई होश ना था, मेरे निर्मल निर्मल का मेरे निर्मल निर्मल का कोई होश ना था। हनुमान जी सुखैन वैद को मकान समेत रामादल में रख दिए। रामादल में जब रख दिए तो भगवान अपने भाई को लेकर के रो रहे हैं। बांदरी सेना दौड़ गई। बांदरी सेना हनुमान जी से कहते हैं कि आपको सुखैन वैद लाना चाहिए, तो आप मकान ले आए हैं। कहा इसी मकान के अंदर सुखैन वैद है, हम इसलिए ले आए कि वहां बहाना बनाता कि आला सिरिंज भूल गए हैं, हम पूरा हॉस्पिटल उठा करके ले आए हैं, अब इसका कोई बहाना काम नहीं करेगा। अब बांदरी सेना बोल रही है कि आप सुखैन वैद का मकान उठाए और मकान के गेट खिड़की सब में अंग्रेजी ताला लगा है, ताला वाला चाबी लाए हैं। हनुमान जी कहते तुम सबसे ताला भी नहीं टूटता, जाओ तोड़ दो। बांदरी सेना अंग्रेजी ताला को तोड़ने जब जाती है तो ताला नहीं टूटता है। ताला जब नहीं टूटता है तो बांदरी सेना आकर के बोली, ए हनुमान जी मैं बहुत प्रयास किया लेकिन अंग्रेजी ताला को तोड़ नहीं सका। और यह चाचा जी डोमन पंडित इनके ओर से 51 रुपया का दान है और एक बड़े भैया के ओर से 20 रुपया का दान पहले आया था। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। आगे देखिए। और ये हमारे नीरज महंत जी के बड़ा भैया हैं दीपक कुमार यादव जी, इनके ओर से भी 102 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए। हनुमान जी बोले कि ताला नहीं टूटा। कहा जी ना कौन ताला है? कहा अंग्रेजी ताला। हनुमान जी कहते चलो अंग्रेजी ताला है, सब अंग्रेजी ताला को मारते गदा से हिंदी में अनुवाद कर देंगे, चलो। और हनुमान जी गए मेन गेट को मारे धक्का और मेन गेट को जब धक्का मारते हैं तो गेट टूट गया। गेट जब टूटा तो उस गेट के अंदर में एक आध सा बंदर घुस गया। अब बंदर जब घुस गया तो बांदरी सेना क्या देखता है कि पलंग पर सुखैन वैद सो करके खर्राटा ले रहा है। बांदरी सेना गई और सुखैन वैद को ऐसे ऐसे करके जगाते हैं, वैद जी जगिए, वैद जी जगिए। बंदर का बड़ा बड़ा नख जिधर पकड़ता है कुछ न कुछ मांस नोच लेता है। सुखैन वैद का नींद टूटा और कहा कि जान मत मारो, तुमको राम की कसम। बांदरी सेना बोली कि मैं जान मारने के लिए नहीं लाया हूं। कहा तब लाया हूं जब कहा तो सुखैन वैद सोचा हूं अपने घर में और कहा है लाया है। कहा लाया है? जरा बाहर निकल करके देखो। बाहर निकल करके जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? तो भगवान राम के गोद में लक्ष्मण जी का लाश। भगवान रोते हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण
लक्ष्मण लक्ष्मण भगवान कहते ओह बिछुरल बाजूरी भाई के बिना हो लखन बिछुरल बाजू भगवान सोचे कि ये मैं रो रहा हूं, सुखैन वैद्य जब आएगा तो मेरे भाई को जिंदा कर देगा। और सुखैन वैद्य जो भगवान को रोते देखा, सुखैन वैद्य समझ गया कि ये असली भगवान नहीं है। अगर ये असली भगवान होते तो रोते नहीं। ये असली भगवान नहीं है, इसलिए रोते हैं। भगवान कहते हैं सुखैन सुखैन मेरे भाई को जिंदा कर दो, सुखैन मेरे भाई को जिंदा कर दो। सुखैन वैद्य कहा मालिक मैं पैदा हूं रावण के घर का, किस तरह ये काम किया जाए, क्या आज्ञा आपकी होती है, किस तरह ये धर्म किया जाए। कहा मैं रावण का वैद्य हूं और रावण मेरे मालिक हैं। रावण मेरे मालिक कहा है कि मेरे सिवा किसी का इलाज नहीं करना। मैं अपने मालिक रावण के सिवा किसी का इलाज नहीं करता हूं। अगर मैं आपके भाई का इलाज कर दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसीलिए मैं आपके भाई को जिंदा नहीं करूंगा। मैं आपके भाई को जिंदा नहीं करूंगा। अगर मैं आपके भाई को जिंदा करता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। सुखैन वैद्य कहा भगवान आप तो धर्म के अवतार हैं, अगर आपके भाई को जिंदा करने में मेरा धर्म जाता है तो आप ही बोलिए कि मैं आपके भाई को जिंदा करूं या मैं धर्म की रक्षा करूं। बोलिए आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान राम आंख से आंसू पोंछ लिए और आंख से आंसू पोंछ कर कहते सुखैन धर्म को तुम इतना सस्ता मत समझो। धर्म पर ये दुनिया चल रही है, धर्म पर ये भारत देश चल रहा है, धर्म पर सारे रिश्ते चल रहे हैं। सुखैन वैद्य से भगवान कहते हैं कि सुखैन जिस धर्म पे मेरा राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, सुखैन उसी धर्म पे भाई भी मर जावे तो मर जावे, अब आज यही होगी मेरी, रे धर्म नहीं जानी, अब आज यही होगी अब आज यही होगी, अब आज यही सुखैन अगर मेरे भाई को जिंदा करने में तुम्हारा धर्म जाता है तो मेरे भाई को जिंदा मत करो। भगवान कहते हनुमान जी सुखैन वैद्य को लक्ष्मण को जिंदा करने में धर्म जाता है, इसीलिए सुखैन मेरे भाई को जिंदा नहीं करेगा। सुखैन वैद्य को जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो। हनुमान जी कहते हैं क्या ये लक्ष्मण जी को जिंदा नहीं करेंगे, कान्ना इसका धर्म चला जाएगा, इसीलिए लौटा दो, जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो। अब हनुमान जी सोचे कि जब भगवान बोलते हैं पहुंचाने के लिए तो पहुंचाने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन मकान समेत इसको समंदर में छोड़ दूंगा, ना रहेगी बांस ना बाजेगी, इसको बीच में डुबा करके मार देंगे। देखिए
इसको पीछे में मार देंगे। अब हनुमान जी कहते मालिक आप बोलते हैं तो मैं सुखैन वैद्य को लौटा दूंगा, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए। सुखैन वैद्य लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए एक दवाई जानता होगा और मैं लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए 4 दवाई जानता हूं। 4 दवाई का जब नाम लिया तो सुखैन वैद्य देखने लगा कि जब ये सुखैन वैद्य को हॉस्पिटल समेत ला सकता है तो जरूर ये दवाई भी जानता होगा। भगवान कहते तो सुखैन वैद्य को लौटा दो। अब तुम क्या दवाई जानते हो हनुमान? हनुमान जी कहते हैं कि जाऊंगा ब्रह्म लोक तक दाई, कहा ब्रह्मलोक जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी से कहूंगा कि उम्र वाला खाता खेसरा निकालिए, उम्र है तो जिंदा कर दीजिए, अगर उम्र नहीं है तो आप अपना में से दीजिए। देखिए कभी कभी रंगबाजी भी काम करता है। एक बार बिशनपुर में हमारा सब मंडली घेर लगे, जैसे घेर लगे बस कलिए भाई हमरा घेर ही नहीं, कल के नहीं आए तोरा गावे पड़ता, कलिए हमरा दोसर जगह के दल छे, कल के नहीं तोरा गावे पड़ता, कलिए गावे पड़ते हम दोसर जगह के दल गछने छी नहीं रुकबो, कल के तोरा गावे पड़ता, कलिए बभनगमा खबर करिए, कल के चल जा। देखिए कभी कभी नाम से भी काम होता है और कभी कभी रंगबाजी भी काम करता है। भगवान के सामने हनुमान जी कहते जाऊंगा ब्रह्म लोक तक दाई, कहूंगा ब्रह्मा से समझाए, करायु भी गए हैं नियर आए तो उनसे फिर लिखवाएंगे, उनसे फिर लिखवाएंगे। अब मेरे रहते हुए भगवान लखन मरने नहीं पाएंगे, भला कैसे है। दूसरा दवाई इंद्र भगवान के पास में 7 घड़ा अमृत है, अमृत 7 घड़ा। उनको जाकर के कहेंगे कि आप थोड़ा अमृत दे दीजिए, लक्ष्मण को जिंदा कर लेंगे। अगर इंद्र भगवान अमृत नहीं देंगे तब क्या करेंगे सुनिए। प्रभु जी अपने लोग के बीच लाऊंगा इंद्रपुरी को खींच, अपने लक्ष्मण के हेत यहाँ अमृत बरसाएंगे, अमृत बरसाएंगे। मेरे रहते हुए भगवान लखन मरने नहीं पाएंगे, भला कैसे पुरस्कार आया है। ये हमारे नीरज महंत जी के मामा जी हैं। मामा मतलब मामा, मामा लखन प्रसाद यादव जी।
रघुनाथपुर। देखियो इ नाल जे बजबे है ना आ करताल जे बजबे है दोनों सारहू छी, दोनों बगले में बैठे। महंत जी के मामा जी के ओर से 100 रुपया का दान आया है बचवा के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में। देखिए लक्ष्मण जी के लिए तो दवाई, तीसरा दवाई हनुमान जी कहते हैं महाराज शंकर भगवान अमर कथा जानते हैं, शंकर भगवान से कहूंगा कि आप चल करके अमरवाणी सुना दीजिए, जिंदा हो जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे, भगवान कहते हनुमान सबका निंदा किया मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे भोलेनाथ का निंदा करोगे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे सच्चे मित्र हैं। ठीक कहा गया है कि मित्र दुख दे कहीं जो न होई दुखारी, अच्छा होशियारा उन्हें दिलो खत मित्र दुख देखई जो ना होई दुखारी, जय हो सिया रामा और उन्हें भी लोखत पात के भारी, जय हो सिया रामा। ये तीसरा दवाई। अब सुखैन वैद्य सोचा ये तीनों दवाई का नाम लिया, ये तो भोला फार्मेसी में भी नहीं मिलेगा, और ये बम्पर एंटीबायोटिक है। चौथा दवाई सूर्य देवता उदय चल के उड़ जाएंगे तब ना सूर्य उदय होने नहीं देंगे। अब सुखैन वैद्य सोचा अगर हम लखन लाल जी को जिंदा नहीं करते हैं तो भी हनुमान जिंदा कर देगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। सुखैन वैद्य दौड़ करके गया, भगवान के चरण में गिर गया। अह चरण गिरे अकुला, सुखैन वैद्य कहा मालिक मैं आपको चेक कर रहा था कि आप असली भगवान हैं कि नकली भगवान हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके भाई को जिंदा करने को तैयार हूं, आप सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको पांव पड़ता हूं। भगवान कहते सुखैन अगर मेरे भाई को जिंदा करना चाहते हो तो कर दो सुखैन, मेरे भाई मेरे गोद में है, मेरे भाई को जिंदा कर दो। सुखैन वैद्य ऐसे करके नवज देखते। देखिए आइ काल के डॉक्टर जे एक नंबर डॉक्टर छे, वो ऐसे करके नवज देखते पता चल जेते कि कौन बीमारी छे, लेकिन पैसा के लोभ में की कलक ब्लड टेस्ट, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, पेशाब चेक, जेते ने चेक करे छे कि बीमारी के पैसा जब लगल ना तो पैसे के गर्मी जब ठंडा हो छे बीमारी ठीक हो जाए छे। देखिए
कहा मैं आपके भाई को जिंदा कर दूंगा। कहा तो मेरे भाई को जिंदा कर दो, मेरे भाई को जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे सामने विनती करता हूं। सुखैन वैद्य के मालिक ऐसा नहीं बोलिए, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके भाई को जिंदा करता हूं। कहा कर दो। सुखैन वैद्य कहा आपके भाई को जिंदा करने में संजीवन बूटी लगेगा। कौन संजीवन बूटी? वही सबरी मैया वाला बैल जिसको लक्ष्मण ने पीछे से फेंक दिया था, पीछे से फेंक दिया था। कहा वही सबरी मैया वाला बैल। भगत का निरादर किया तो लखन, खैर ऐसा दिल में समाया है क्यों कल। देखिए तूने नीच जाति सबरी, तूने सबरी को नीच जाति समझा है, यही तुमने जाना। इनमें भरी उल्फत को तुम ना पहचाना, यही एक दिन जाके संजीवन बूटी होगी। मशक्कत से इन्हें तो लानी पड़ेगी, तभी जाके तेरी हो। कहा वही सबरी मैया वाला बैल। अच्छा, लक्ष्मण जी उसी समय अगर सबरी मैया के बैल को खा जाते हैं तो उनको शक्ति नहीं लगती। गौर कीजिएगा। और वो संजीवन बूटी बनकर तैयार नहीं होता। अब देखिए हनुमान जी बोले कि मैं संजीवन बूटी लाने के लिए जाने के लिए तैयार हूं, जाओ। और सुखैन वैद्य बोलते हैं कि संजीवन बूटी लाने में कितना समय लगेगा सो जान लीजिए। कठिन पथ है दुर्गम रास्ता, 18 रोज का रास्ता। सुखैन वैद्य बोल रहा है कि कितनों तेज गति में जाएगा तो जाने में 18 दिन और आने में 18 दिन, अप डाउन करने में 18 दिन 36 दिन। देखिए भारी मुश्किल है। एगो दुल्हा जी बेचारा चल शादी करे ले, तो शादी करे से पहले देखबे लड़का के माथा में पटवाइस बांध दै छै। माथा में पटवाइस बांध दै छै। आ जखनी आम महुआ बियाहल जाय छै तखनी की काम कैलक, एगो चक्कू में सुपारी के भोंक देलक। हमार ढोलकिया जब शादी करे गए तो चक्कू में तरकुल्ला घोप लेलकै। देखिए चलने बेचारा जब ससुराल शादी करे तो इतना न महुआ पी लेलकै, महुआ इतना न पी लेलकै जे जय सीट पर बैठल रहे लड़का वह सीट पर उल्टी पुल्टी करके घिने ने। अब पीछे में रहे लड़का के लोकनिया, वो उल्टी पुल्टी करके घिने ने। बराती जब दरवाजा लगले ते दाई मायले चुम्बेले, लड़का के सब ले गए स्टेज पर, जयमाला के कुर्सी पर बैठल गए। एने से लड़की के माय के लिए आरती उतारे ले, लड़की के लिए बरमाला लेके लड़का के पहनबे ले। जैसे लड़का लड़की सामने भेले, लड़का जे ढकार करे
महुआ वाला ढकार केहन लगे छे? इन्हें से ढकार जब मारे तो लड़की के माए काने लगले, कल के बाप रे बाप, जय लड़का से बेटी के शादी करे छिए, ई लड़का एते पीने छे शादी में तो अंदिना कते पिए होते, एकरा साथ में हमर बेटी के समय नहीं कटते। लड़कियों काने छे, लड़की के माय काने छे, लड़का जयमाला रखने छे कि लड़की के पिन्हेवे, लड़की जयमाला रखने छे कि लड़का के पिन्हेवे, लड़की के बगल में लड़की के माय रहे, लड़का के बगल में लोकनिया रहे। तखनी रात में जनरेटर के लाइन बताए गेले, बस धर भर में लड़की की काम कर लगे, बरमाला लेके के लोकनिया पिन्हाई दिल के अन्हार में, लड़का की कल के ऊपर वाला माला लड़की माय के पिन्हाई दिल धर भर में। जैसे लाइन ले तो लड़की के माया अपन माला निकाल के लड़की के दिल के, लोकनिया अपन माला निकाल के लड़का के दिल के, तखनी कहल गेले हरबड़ी बियाह कनपट्टी सिंदूर। सोच समझ करके काम करना चाहिए। और इधर देखिए सुंदर देहिया पाक के भैया, और ये है भाई श्याम पंडित जी। हमारे भाई श्याम पंडित जी की ओर से 101 रुपया का दान आया है। सुंदर दहिया पाक के भैया, अन्ना कैले तू भजन, ये भैया राम के भजन में समा सुखैन वैद्य बोले कि संजीवन बूटी लाने के लिए जाओगे तो जाने में 18 दिन और आने में 18 दिन, 18 दुना 36 घंटा लगेगा।
कठिन पथ है दुर्गम रास्ता, 18 रोज का रास्ता। सुखैन मैद बोले हनुमान कितनों तेज गति में कोई जाएगा तो जाने में 18 दिन, आने में 18 दिन, तो जाने आने में एक महीना 6 दिन। और यहाँ तो सूर्य उदय होने के बाद ही लक्ष्मण मर जाएगा, तो संजीवन बूटी लाने से कोई फायदा भी नहीं हो सकता है। हेलो 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 हेलो। भगवान निराश हो गए। भगवान कहते लक्ष्मण अब लगता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं कर पाऊंगा, मेरे माथे पर कलंक का टीका लग गया। हनुमान अब लगता है कि मेरा भाई जिंदा नहीं